हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 की हिस्ट्री, 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे हम। मोस्ट ट्रेंड टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। राजसंघ की सफलताएं यानी उपलब्धियां क्या थी। राजसंघ ने कहा जाए तो कुछ मामलों में सफलताएं हासिल करी और कुछ मसलों पर राजसंघ कहीं असफल होता दिखाई दिया। इसमें विचारक एक मत नहीं है। इसमें हम बात करेंगे राजसंघ की सफलता यानी उपलब्धियों के बारे में। देखिए, राजसंघ की पहली सफलता अल्बानिया को राजसंघ द्वारा स्वतंत्र घोषित करना था, परंतु यूनान और युगोस्लाविया दोनों इसे आपस में बांटना चाहते थे। एक तरफ अल्बानिया जो था वो गुलाम था और यूनान युगोस्लाविया अल्बानिया को अपने अपने हिस्से में लेना चाहते थे, इनका विभाजन करना चाहते थे। 1922 में युगोस्लाविया ने अल्बानिया में अपनी सेना भेज दी। अल्बानिया की अपील पर राजसंघ ने इस मामले को समझौते के द्वारा हल कर दिया, क्योंकि जो युगोस्लाविया जो देश था वो अल्बानिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसलिए अल्बानिया के ऊपर अपनी जब सेना भेजी तो राजसंघ ने अपने हस्तक्षेप के द्वारा इन देशों के बीच में समझौता कराया। ये एक राजसंघ की सफलता थी। दूसरी सफलता थी राजसंघ की लोटेशिया का विवाद, यानी राजसंघ ने दूसरी सफलता लोटेशिया का जो विवाद था उसको सुलझाया। दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया और पेरू की सीमा पर लोटेशिया का बंदरगाह था जिस पर कोलंबिया का अधिकार था, यानी लोटेशिया जो बंदरगाह था इस पर कोलंबिया का अधिकार था, परंतु पेरू ने 1932 में उस पर अधिकार कर लिया था। राजसंघ ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसे कोलंबिया को वापस लौटा दिया, यानी पेरू ने जो आक्रमण करके इससे लोटेशिया को जीत लिया था, इसे पेरू से लेकर वापस कोलंबिया को लौटा दिया। और ये राजसंघ की दूसरी सफलता थी। राजसंघ की तीसरी सफलता थी राजसंघ के स्वास्थ्य संगठन ने महामारियों के कारणों से अनुसंधान में अच्छा काम किया, क्योंकि उस जो स्वास्थ्य संगठन जिसका काम है महामारी यानी आने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ना, तो राजसंघ ने जो टाइफस महामारी थी उसका सामना किया और उसमें काफ़ी खास तौर पर सफलता हासिल करी। तीसरी सफलता थी राजसंघ ने साइलेशिया पर अधिकार को लेकर जर्मनी और पोलैंड में होने वाले विवाद का समाधान किया। साइलेशिया का विभाजन कर एक भाग जर्मनी को और दूसरा भाग पोलैंड को दे दिया, जिससे ये विवाद भी सुलझ गया। ये हमारे राजसंघ की चौथी सफलता थी यानी उपलब्धि। अब पांचवी जो सफलता थी वो थी पेरिस शांति समझौता। पेरिस शांति समझौते में रोमानिया को ट्रांसिल्वानिया और वनात का प्रदेश दिया गया, परंतु इन प्रदेशों के हंगेरियन निवासी हंगरी जाना चाहते थे, जबकि इन प्रदेशों में उनकी संपत्ति लगी हुई थी। इसलिए राजसंघ ने इस विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया, जिससे राजसंघ की झोली में एक सफलता और आ गई। ये सफलता थी। अब बात करते हैं राजसंघ की असफलता के बारे में, क्योंकि कुछ मसलों पर राजसंघ असफल भी रहा। जैसे कि राजसंघ की असफलता का पहला कारण था राजसंघ के तत्वाधान में हुए विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 की असफलता एक घोर विफलता थी। दूसरी असफलता थी कि संघ को मार्च यानी राजसंघ जो था मार्च 1920 में एक घोर आघात लगा था, जब अमेरिका सीनेट ने वर्साई संधि व राजसंघ को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि अमेरिका राजसंघ का सदस्य तो नहीं बना था, इसलिए अमेरिका की जो सीनेट थी, अमेरिका और सीनेट ने वर्साई की संधि व राजसंघ को अस्वीकार कर दिया। इससे पीछे कई कारण थे। कई अमेरिकी अलगाव की नीति की ओर लौटना चाहते थे और कई भयभीत थे कि राजसंघ की सदस्यता उन्हें एक अन्य युद्ध में उलझाने का कारण बन सकती है।
ये राजसंघ की सबसे बड़ी असफलता थी और इन देशों को राजसंघ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नेक्स्ट असफलता थी जैसे कि 1921 में लिथुआनिया अधिकृत विल्ना नगर को लेकर लिथुआनिया और पोलैंड में विवाद हुआ, क्योंकि दोनों के मध्य स्थित होने के कारण इस नगर पर पोलैंड ने अधिकार कर लिया था। राजसंघ 2 वर्ष तक इस विवाद को सुलझाने में लगा रहा, जिससे विवाद जल्दी से सुलझ नहीं पाया और ये राजसंघ की असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण रहा। नेक्स्ट है असफलता का 1939 के अंत में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। जब सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया तो फिनलैंड ने राजसंघ में सहायता मांगी कि उन्होंने बोला कि राजसंघ आप मेरी सहायता करिए क्योंकि मेरे पे सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया है। तो ऐसे सोवियत संघ को संघ से निकाल दिया गया क्योंकि राजसंघ ने सोवियत संघ की सदस्यता छीन ली, परंतु रूस को संघ से निकाल दिया गया। 1940 के आरंभ में फिनलैंड पर रूस का अधिकार हो गया। नेक्स्ट असफलता है पेरिस शांति सम्मेलन की व्यवस्था को बनाए रखना राजसंघ का प्रमुख उद्देश्य था, परंतु हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने वर्साई की संधि की धाराओं का एक के बाद एक करके भंग करना आरंभ कर दिया और राजसंघ की महत्वाकांक्षाओं को रोकने में असफल रहा, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन की जो नियम थे उसको हिटलर ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और वो राजसंघ के अंदर सदस्य हिटलर जो था वो जर्मनी का नेतृत्व करता था। हिटलर ने राजसंघ के जो नियम थे उनकी धज्जियां उड़ानी स्टार्ट कर दी, इसलिए राजसंघ जो था वो असफलता की ओर बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है स्पेन के गृहयुद्ध के मामले में भी राजसंघ पूरी तरह असफल रहा। जनरल फ्रांको के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी तत्वों ने स्पेन की गणतंत्रीय सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, जिससे स्पेन में गृहयुद्ध शुरू हो गया और इस गृहयुद्ध को रोकने में राजसंघ असफल हो गया। तो ये हमने बात करी राजसंघ की सफलता और असफलता के बारे में, मोस्ट ट्रेंड टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।